तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि नोट्स बनाना जो है वो टाइम की वेस्टेज है एंड साथ में पेपर की वेस्टेज है? तुमने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि क्यों पेपर वेस्ट कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, या तो डिजिटल नोट्स बना लो, लेकिन उसमें भी बोला जाता है कि क्यों भाई नोट्स क्यों ही बनाने, ये तो टाइम की वेस्टेज है, जब ऑलरेडी हमारे पास जो है बुक्स में सारी चीजें दी गई हैं। तो आज की वीडियो तुम देखना, तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स तुम्हारे लिए लेके आने वाली हूँ जो कि तुम्हें बेनिफिशियल होंगे एट लास्ट जब तुम्हारे एग्जाम्स होंगे। तो आज जो है इस चीज से हम क्लियर आउट कर ही लेते हैं कि नोट मेकिंग क्या सच में एक टाइम वेस्ट है या तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस है। तो पहले तो कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो कि नोट्स मेकिंग के बारे में बहुत सारे लोगों से तुमने सुने होंगे, है ना। बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि भाई सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ लो, क्या ही है, वही तो है जो कि एग्जाम में आना है, तो तुम नोट्स बनाने में क्यों ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है कुछ ऐसे लोग जो कि समझते हैं सिर्फ एनसीईआरटी रीड करना जो है दैट इज मोर देन इनफ, और कुछ लोग करके भी जाते हैं। साथ में कुछ बोला जाता है कि भाई YouTube पे बहुत सारी वीडियोस जो है अवेलेबल हैं, वन शॉट्स अवेलेबल हैं, वो देख लीजिए, तो क्या ही जरूरत है नोट्स बनाने के लिए। ये सारे के सारे कुछ मिथ्स हैं जो कि मैं तुम्हारे सामने जो है वो लेके आई हूँ। नेक्स्ट है नेवर यूज नोट्स। कुछ बोलते हैं कि हमने जो है वो लिख के जो है वो नोट्स बनाए, लेकिन पेपर के टाइम पे हमने वो यूज ही नहीं किए, तो वो क्या है, वो टाइम वेस्ट है। तो ये सारे के सारे कुछ मिथ्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आज हम क्लैरिफाई करेंगे कि भाई क्या असली बात है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या तुम्हें भी करना है। तो बेनिफिट्स देख लेते हैं कि क्यों हमें नोट्स बनाने हैं, बेनिफिट्स देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम आएंगे कि टाइम वेस्ट जो है वो कैसे होता है। तुम्हें नोट्स जो है वो बनाने हैं, लेकिन सही तरीके से बनाने हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं है। अगर तुम गलत तरीके से नोट्स बना रहे हो तो वो तो बिल्कुल ही कंप्लीट टाइम वेस्ट है। तो इफेक्टिव नोट्स तुम कैसे बना सकते हो और बेनिफिट्स क्या हैं, पहले हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि तुम्हारा रिवीजन जो है वो 5x फास्टर हो जाता है। अब तुम सोचो, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक कितनी बड़ी है, वहीं तुम उससे नोट्स बना रहे हो क्रिस्प फॉर्म में, अपनी समरी की फॉर्म में, तो वो 5x टाइम्स जो है वो तुम्हारा 5 बार तुम उस एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो अपने नोट्स की फॉर्म से। ठीक है, तो तुम्हारा रिवीजन जो है वो 5x जो है वो फास्टर हो जाता है। एक्टिव लर्निंग होती है, तुम नोट्स बनाते हो, जब खुद से लिखते हो चीजें, तो तुम्हारे मेमोरी में वो ज्यादा टाइम के लिए रिटेन रहती हैं। अगर तुम सिर्फ पढ़ोगे तो वो इतना ज्यादा टाइम के लिए रिटेन नहीं रहती, एंड दैट इज अ प्रूवन फैक्ट ऑफ साइंस। कस्टमाइज्ड फॉर यू नोट्स जो है वो तुम्हारी अपनी लैंग्वेज में है, तो तुम्हारे लिए वो एनसीईआरटी बुक की लैंग्वेज और यहाँ तुम्हारे नोट्स, तो तुम्हारे नोट्स जो है वो तुम्हें ज्यादा समझ आएंगे, ज्यादा कस्टमाइज्ड फॉर्म में जो है वो तुम्हारे लिए अवेलेबल होंगे। साथ ही तुम्हारे फोकस को, तुम्हारी मेमोरी को डेफिनेटली जो है ये बूस्ट करेगा, एंड लॉन्ग टर्म टाइम सेवर जो है होता है। कैसे? जब तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स आएंगे तब तुम पूरी एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे, तब तो तुम जो है कंफ्यूज के साथ साथ जो है वो डीमोटिवेट भी हो जाओगे कि इतने कम टाइम में इतनी बड़ी बुक जो है हम कैसे कवर करें। वहीं तुमने अगर नोट्स जो है वो बनाए होंगे तो तुम्हारे लिए सारी चीजें जो है वो ईज हो जाएगी, आसान जो है वो हो जाएंगी। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि नोट्स के बनाने के लिए होते हैं। अब नोट्स बनाना जो है कब टाइम वेस्ट हो जाता है, अगर तुम्हें सही तरीके से नोट्स बनाने नहीं आ रहे, मतलब तुम क्या कर रहे हो, टेक्स्ट बुक को कॉपी कर रहे हो। भाई तुमने एक टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी से देखा, तुमने एज इट इज लाइन टू लाइन जो है उसको अपने नोट्स की फॉर्म में रख दिया, वो टाइम वेस्ट है। क्यों कर रहे हो? वो तो ऑलरेडी तुम्हारी बुक में गिवन है, उसको दोबारा करने का क्या फायदा है। नेक्स्ट है, तुम बहुत सुंदर सुंदर, भाई मैं ग्रीन पेन, रेड पेन, है ना, ब्लू पेन, हाइलाइटर्स, मार्कर, सबसे जो है वो कलरफुल नोट्स बनाऊंगी, दैट इज प्योरली अ टाइम वेस्ट बेटा। वो तो बहुत सारे लोग करते हैं, ये नहीं है कि तुम करते हो, बहुत सारे लोग करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवर डिजाइनिंग तुम्हें नहीं करनी है, जिसमें तुम घंटों बिता दे रहे हो और जो कि टाइम वेस्ट है। उसमें अगर तुम 4 घंटे जो है एक टॉपिक के नोट्स बनाने को सुंदर सुंदर लगा रहे हो, 4 घंटे में 4 टॉपिक्स के नोट्स बन जाएंगे इफेक्टिव, अगर तुम तरीके से बनाना चाहो। नेक्स्ट है राइटिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तुम क्या कर रहे हो, तुम नोट्स बस बुक से देख के चेप के बनाए जा रहे हो, तुम्हें समझ कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो भी एक टाइम वेस्ट है। क्यों? क्योंकि तुमने वो टाइम नोट्स बनाने में भी लगा दिया, पढ़ने में तुम दोबारा से लगाओगे। तो ये सारी चीजें जब तुम करते हो तब तुम्हारे नोट्स जो है वो एक टाइम वेस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं कि अब तुम क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो तब जो है वो नोट्स मेकिंग एक टाइम वेस्ट बन जाता है। अब स्मार्ट नोट्स तुम कैसे बना सकते हो? पहली बात तो पॉइंट वाइज और टू द पॉइंट लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, शॉर्ट में लिखो, क्रिस्प में लिखो, वो सबसे बेस्ट पॉइंट है स्मार्ट नोट्स बनाने का।
टफ कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट कर दो, ठीक है। साथ में तुम डायग्राम्स जो है वो भी खुद बना के, और एक और मैं चीज, अगर मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी डील करती हूँ, तुमने लेक्चर्स जो है वो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो एक सीरीज हमारी चल रही है डिकोड द कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्लास 10th का पूरा के पूरा बोर्ड का सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। तो मैक्सिमम ट्राई करना बेटा कि जितनी चीजें हो सके तुम डायग्राम्स के थ्रू बना के जो है वो चीजों को समझो, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहे, ठीक है। और साथ में तुम्हें एक रजिस्टर लगाना है, ऐसा नहीं कि 10 कॉपीज लगा ली। एक सब्जेक्ट के लिए एक बड़ा सा रजिस्टर ले लो, उसको लगाओ, कंपाइल तुम्हारे सारे नोट्स जो हैं वो उसी एक रजिस्टर में होने चाहिए, ताकि कल को तुम ढूंढो भी ना तो 10 कॉपीज की जगह तुम्हें एक ही जगह पे वो सारी की सारी चीजें मिल जाए। तो ऐसे जो है तुम स्मार्ट नोट्स बना सकते हो। ओके, सो दैट इज ऑल। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। इस पे जितना भी कंटेंट है वो तुम्हें यहाँ पे फ्री में एक्सेस तुम कर सकते हो, तो इसको ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ऐसी और सारी वीडियोस जो है इस चैनल पे आती रहेंगी। साथ में जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आपकी आज जो है क्लास होने वाली है, बेसिकली ऋषभ सर की क्लास होने वाली है, तो देखना जो है वो बिल्कुल भी ना भूले। तो दैट इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।